एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अदृश्य पढ़ाई। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपका आसपास का वातावरण मीन्स सराउंडिंग। जैसे जो आप फूड खाते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी लैंग्वेजेस, आपके रिचुअल्स, जो आप अपने मतलब फेस्टिवल्स मनाते हो, दीपावली, होली, तो वो हमारी डाइवर्सिटी होती है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है 2 बॉयज़ की, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप हम पहले हम चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है डाइवर्सिटी इंडिया से। तो यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया हमारी कंट्री है जहाँ पर मैनी रिचुअल्स, लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे बंगाली हो गई, तेलुगु हो गई, तो काफ़ी लैंग्वेजेस, हिंदी हो गई। तो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, फूड डिफरेंट टाइप के खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन के हम होते हैं। लेकिन बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम इस बारे में सोचें, तो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, एक्सपेक्ट दैट वी डू दैम टू डिफरेंट वेज। तो अगर हम इस बारे में सोचें एक्चुअली में, तो हमारी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ अलग अलग तरीक़ों में। तो हम इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। A little more than 200 years ago, 2 साल पहले और लॉन्ग उससे भी पहले, बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जब 200 साल पहले, जब हमारे पास ना तो कोई हमारे पास ट्रेन थी, ना कोई एरोप्लेन और ना कोई बस और कार थी, लेकिन हम फिर भी जाया करते थे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स, ऑन अ फूट। तो जब हमारे पास कभी एरोप्लेन हुआ करते थे 200 साल पुराने, तो हम पैदल जाया करते थे। हम हॉर्स के थ्रू जाया करते थे, कैमल्स के थ्रू जाया करते थे, या हम पैरों से जाया करते थे। सो गाइस, नेक्स्ट पेज पे जो है, जो 8 पेज नंबर पे है, तो यहाँ पर कुछ आपको ये जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें पिंक एंड ब्लू कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको वो बता देती हूँ। जिसमें आपको देख रहा है कि झारखंड में मैनी आदिवासी से जुहार जुहार टू ग्रीट ईच अदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीट किसे बोलते हैं। ग्रीट का मतलब होता है ग्रीटिंग, मीन्स किसी को हम जैसे हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किसी को विश करना, उसे हम ग्रीट बोलते हैं। तो झारखंड में जो आदिवासी होते हैं वो जुहार बोलते हैं एक दूसरे को, जब वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जब वो एक दूसरे को विश करते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें है कि द मणिपुर वुमेन्स वेयर अ फैनिक। जो मणिपुर की वुमेन होती हैं वो फैनिक वेयर करती हैं, जो वहाँ की वुमेन होती है। तो मैं आपको इस फैनिक का मैं आप बीच वीडियो में फ़ोटो लगा दूँगी कि ये क्लॉथ होता कैसा है फैनिक का। तो नेक्स्ट में आते हैं, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स ऑन न्यू प्लेसेस टू सेटल इन। आपने फर्स्ट जो हमने पहले पेज पे पढ़ा था कि 200 साल पुराने पहले जब लोग पैदल ट्रैवल करा करते थे, तो वो कहाँ जाते थे, वो तो इसमें लिखा है कि जब वो न्यू लैंड सर्च करते थे, न्यू प्लेस रहने के लिए, तो कुछ पीपल ट्रेडर्स जो होते थे वो जाते थे, नया लैंड ढूंढते थे, प्लेसेस ढूंढते थे अपने सेटलमेंट के लिए। एंड बिकॉज इट लुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, तो बहुत से लोग बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। वंस दे गॉट अ प्लेस, जब उन्हें एक प्लेस मिल जाती थी तो वो वहाँ पर स्टे हो जाते थे, वहीं पर रहने लग जाते थे बहुत टाइम के लिए। कुछ लोग आते थे जो अपने मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स, कुछ लोगों ने अपने घर छोड़े, किसकी वजह से, फैमिन्स एंड बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, तूफान आ गए थे, युद्ध स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर। तो दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट, तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ इतना नहीं बचा। जब वहाँ पर बाढ़ें आने लग गई, वहाँ पर बाढ़ें आने लग गई, बिल्कुल सूखा पड़ गया। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। कुछ ने छोड़ा किसकी वजह से, युद्ध की वजह।
सो यहाँ पर लिखा है कि समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज सो देयर लैंग्वेज इज फूड। जब पहले बहुत से लोग अपने घर बनाते थे नई नई जगह पर, जब मतलब आप कहीं जाते हो, कहीं आप शिफ्ट करते हो, जैसे आप नॉर्थ से लेके, अगर आप नॉर्थ में रहते हो और अगर आप साउथ में जाते हो, तो आप वहाँ पर आप अपने रिचुअल्स लेके जाते हो, आप अपने फूड का जो आप खाते हो वो लेके जाते हो, कि आप नॉन वेज खाते हो तो आप नॉन वेजिटेरियन होते हो, अपनी लैंग्वेज साथ लेके जाते हो। तो मतलब आप जब भी कहीं नई जगह पर अपना घर बनाते हो, तो वहाँ पर आप अपनी हर एक चीज़ लेके जाते हो और उसमें वो चेंज आती है। अब यहाँ सो देयर लैंग्वेज इज फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स, बिकॉज अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो वहाँ पर आपका जो म्यूज़िक होता है, आपका रिलीजन, वो एक मिक्स हो जाता है आपके न्यू प्लेस। जैसे आप नॉर्थ में गए और आपने साउथ में, जैसे आपका आप हिंदू आपका हो गया, आप राजपूत हो गए और ये क्रिश्चियन हो गए, तो आपने वहाँ पर वो हमारा मिक्स हो जाता है, हमारे म्यूज़िक, आप वो वाले भी रिलीजन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लग जाते हो। आउट ऑफ द इंटरमिक्सिंग्स ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो जब आप न्यू बनाते हो तो डिफरेंट। सो नेक्स्ट पैर हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट में समझा देती हूँ कि जब आप कहीं अपना नया घर बनाते हो, तो वहाँ पर आप अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेजेस को, अपना फूड स्टाइल को, अपने ड्रेसिंग सेंस को जब आप दूसरी जगह लेके जाते हो, जैसे आप नॉर्थ से लेके साउथ में गए, तो साउथ में आपके कल्चर और उनके कल्चर इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, जो जिससे कुछ न्यू एंड डिफरेंट बन के आता है। सो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पैरा में द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, दस रिलीजन बिकम अ वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो मतलब जो पहले के टाइम में सबकी अलग अलग हिस्ट्रियाँ हुआ करती थी, कि कोई कहीं रहने गया तो उसने वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ करी, किसी का कल्चर, किसी कोई इन्फ्लुएंसर कोई किसी चीज़ को प्रभावित था, तो मतलब सबकी अलग अलग हिस्ट्री होती है। तो सबने अपनी एक अलग अलग वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ दैट, तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे, किसकी वजह से? अपनी यूनिक हिस्ट्रीज़ की वजह से। सिमिलर डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। तो कुछ डाइवर्सिटी का क्या होता था कि वो आते, जैसे लोग आते थे तो कहीं कहीं से आते, जोग्राफिकल एरिया मतलब जैसे कोई एक मैप होता है, तो कोई इधर से आ गया, कोई इस प्लेस से आ गया, कोई इस प्लेस से आ गया, कोई इस प्लेस से आ गया। तो सब अपने अडेप्ट लेके आते थे, सब जोग्राफिकल एरिया का कोई कहीं से आता था। जैसे फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। जो सी के पास रहते हैं, जो समुंदर के पास रहते हैं, वो अलग होते हैं। जो माउंटेन्स के माउंटेनियस एरियाज होते हैं, जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ी इलाके वाले जो पहाड़ी लोग होते हैं, और जो समुंदर के जो सी इलाके से आते हैं, तो वो अलग अलग, सब अपने जोग्राफिकल एरिया, मतलब सब अलग अलग जगह से आते हैं। सबके एक अलग डाइवर्सिटी होती है, रहने का तरीका सबका अलग होता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, सब लोगों की, सबके अलग, सबकी नहीं होती कि सबकी क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट सबकी ही अलग हो, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, सबका लेकिन काम करने का तरीका, हर चीज़ का तरीका अलग होता है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव आर टाइड ऑफ देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। इन्होंने कहा कि सिटीज़ में कोई भी चीज़ एक क्लोजली, मतलब कोई एक पीपल, हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, वो फिज़िकल सराउंडिंग्स हो जाती है। जब हम आस पड़ोस में जाते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, तो वो हमारी एक फिज़िकल सराउंडिंग्स हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। आपको पता है, जब हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव में मोस्टली पीपल्स अपने वेजिटेबल्स, अपने ग्रेन्स, जो वीट होती है, राइस होते हैं, तो वो अपने खेतों में ही खुद के उगाते हैं। लेकिन सिटी, जो हमारी टाउन सिटी में, जो हमारे टाउन में होता है, उसमें से 100 में से 5% लोग ही खेती करते हैं मोस्टली। सब, या फिर कुछ किसी की कोई और होती हो को, मतलब सब हम मार्केट से ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है कि हम मार्केट से ले लें। दिस इज़ बिकॉज इन देयर ओन वेजिटेबल इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फ्रूट्स एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। तो मैंने आपको बताया कि 100 में से 5% मार्केट पे डिपेंड रहते हैं,
उन्होंने लिखा है कि दे डिपेंड ऑन द मार्केट, कि वो अपना जो फूड होगा, अपने गुड्स होंगे जो आपके उनकी नीड्स होंगी तो वो मार्केट से ख़रीद सकते हैं। लेकिन कुछ जो हमारे गांव के वो खेती करते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं। वो गांव में तो आपने देखा है कि मोस्टली सभी लोग खेती ही करते हैं। Let's us try to understand what we mean when we say historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. तो उन्होंने कहा है कि अब हमें हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा कि क्या इन्फ्लुएंस वो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल क्या हमें उनके पास प्रभावित करती है। तो आपको मैं इनके इन्फ्लुएंस का मतलब मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ को प्रभावित करना अपनी तरफ, तो वो ही डाइवर्सिटी मीन्स आपको बताया मैंने वातावरण कि वो क्या रीज़न है कि जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल के कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्हें अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं। वी कैन डू दिस, उन्होंने कहा है कि आपको टू स्टोरीज से, टू रीडिंग, टू लाइफ से पता चलेगा, जो केरला की है और एक लद्दाख की है। तो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट एन एटलस and locate Kerala and Ladakh. Can you list three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following: the food people eat, the clothes they wear, the work they do. तो आपको दे द बोर्ड, तो ये आपको एक दी गई है, किसकी है ये, लद्दाख की है, डेजर्ट है ये एक। तो अब हम यहाँ पे ये टू स्टोरीज पढ़ेंगे, ये लद्दाख का है एंड ये केरला का है। मैं आपको दिखा दूँ तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगी। पहले जो है लद्दाख का जो पैराग्राफ है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। So starting, Ladakh is a desert in the mountainous in the eastern part of the Jammu and Kashmir. जो लद्दाख है वो एक डेजर्ट है, किसमें माउंटेनियस ईस्टर्न पार्ट का माउंटेनियस एरिया है। वो कहाँ पर लोकेट है, ये कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जब आप इसका एग्ज़ाम देते हो तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लद्दाख जो डेजर्ट है वो कहाँ पर लोकेट करता है। तो ये माउंटेन है जो ईस्टर्न पार्ट को जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट करता है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल है सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। तो वहाँ पर खेती करना, एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल, बहुत कम वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती अच्छी, उन्हें बारिश रिसीव नहीं होती अच्छी। वहाँ पर स्नो रहती है सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब मोस्टली ईयर में वहाँ पर स्नो ज़्यादा रहती है, उन्हें रेन ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत कम, very quite agriculture was possible over there in Ladakh. So there are a very few trees that can grow in the region. तो वहाँ के कुछ ट्रीज़ हैं जो कि मतलब कोई उस पर रीजन पे होते हैं, जैसे फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। वहाँ पर पानी पीने के लिए भी लोग डिपेंड किस पे रहते हैं कि स्नो मेल्ट होगी तो हम उसको पानी पिएंगे। पानी भी कैसे पीते थे वो, जब वहाँ पर स्नो, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ज़्यादा स्नो गिरती थी साल में, तो स्नो ही ज़्यादा वहाँ पर गिरती थी। तो लोग क्या सोचते थे कि जब स्नो मेल्ट होएगी उसको मेल्ट करते थे, पानी को उबालते थे, फिर उसको पानी को पीते थे। पीपल हेयर कीप शीप एंड शीप इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोडक्ट पाशमीना वूल। तो अब आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो शीप हैं, शीप वहाँ की स्पेशल होती हैं। शीप क्योंकि वहाँ का जो पाशमीना वूल आपको पता होगा, जो आपने सुना भी होगा, ये पाशमीना वूल जो होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। दिस वूल प्राइस्ड एंड पाशमीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ द मनी। वो इस वूल का, शीप से जो वो वूल निकलती है उसका नाम पाशमीना वूल है, वो ये वूल बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है और इससे पाशमीना शॉल्स बनते हैं जो कि बहुत लॉट ऑफ मनी में जाते हैं। द पीपल ऑफ लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप। जो लद्दाख के पीपल हैं वो शीप से वूल बड़े केयरफुली कलेक्ट करते हैं एंड और उसको ट्रेडर्स को, जो कश्मीर के ट्रेडर्स होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो कश्मीर के ट्रेडर्स होते हैं वो लद्दाख से ले लेते हैं, ट्रेडर्स को वो बेच देते हैं। पाशमीना शॉल्स आर chiefly women in द कश्मीर।
तो वहाँ कर काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मतलब पाशमीना शॉल जो होते हैं ये कश्मीर में बनते हैं, और वो लद्दाख के पीपल अपनी वूल कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं बहुत ज़्यादा पैसों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत अच्छी वूल कहलाई जाती है लद्दाख में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। वहाँ के पीपल जो खाते हैं वो मीट खाते हैं, मिल्क से जो बनी जैसे चीज़ हो गई, बटर हो गई। ईच फैमिली ओन सम गोट्स। हर एक फैमिली के पास उनकी खुद की एक गॉट है, काव है, ड्रॉज है, याक काव बोलते हैं जिसे। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ द ट्रेडर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक ये डेजर्ट है तो इसमें कोई लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ज़्यादा कंसिडर गुड ट्रेड रूट था, जहाँ से एक आने जाने का बहुत ज़्यादा मतलब एक ये रूट बन चुका था। तो वहाँ पर क्या बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे वहाँ की फ़ोटो क्लिक करने। इट इज़ अ गुड ट्रेड रूट एज इट had many passes through which caravans traveled to what it today called तिब्बत। तो वहाँ कर एक रोड बनती थी जहाँ पर जो तिब्बत की तरफ जाती थी, तो ये बहुत अट्रैक्ट होता था। जो ये डेजर्ट था ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता था लोगों को, तो ये तिब्बत की तरफ भी जाता था। तो वहाँ के कुछ कार्बन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रो सिल्क्स एंड कार्बन, जो वहाँ के कैरावंस थी, जो वहाँ की कैरावंस थी वो क्या कैरीड करते थे, अपनी टेक्सटाइल्स कलेक्ट करते थे, स्पाइसेस, रो सिल्क एंड कारपेट्स वो अपनी हमेशा कैरी करके रखते थे। तो ये था लद्दाख के बारे में। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि अभी मैं आपको बुद्धिज़्म के बारे में भी बताऊंगी। ये भी जो हमने अभी तिब्बत पढ़ा कि वहाँ पर उसका रूट निकलता था तिब्बत का, तो फिर हम इसको अब हम दोबारा से अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम केरला पे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाई लद्दाख। तो जहाँ के जो बुद्धिज़्म थे वो तिब्बत कैसे गए, वो लद्दाख के थ्रू गए। तो हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं, और जो तिब्बत होता है वो तिब्बत आपको पता है ये लद्दाख से निकलता है, और जो हम इसे लद्दाख को हम एक लिटिल तिब्बत के नाम से पुकारते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, दैट वॉज आई सेड बिफोर। Islam was introduced in this region more than 400 year ago। तो वहाँ के जो इस्लाम है वो इंट्रोड्यूस किस रीजन पे हुआ, 400 साल पहले। एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी लद्दाख में। तो लद्दाख हैव अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड पोएम। तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा रिच ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स एंड पोएम्स के। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ द केसर सागा एंड परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिम्स। तो लद्दाख में जो तिब्बत में है, तो तिब्बत में बुद्धिज़्म एंड मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ के इस्लाम ने क्या इंट्रोड्यूस किया था 4 साल पुराने की एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। लद्दाख में एक ओरल ट्रेडिशन है जहाँ पर हम सॉन्ग्स पोएम्स गाते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक सॉन्ग। तो नेशनल एपिक सॉन्ग कुछ पूछ लेंगे तो आपको बताना है कि द तिब्बत नेशनल एपिक सॉन्ग इज़ द केसर सागा एंड परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म। तो इसमें यही था, ये तिब्बत इससे लोकेट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी केरला के बारे में, जो कि हमने फर्स्ट पेज पे जैसे हमने उन्होंने कहा था कि आपको इसके बारे में पता चलेगा हिस्टोरिकल जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में कि वो किस चीज़ है। उन्होंने कहा था यहाँ पर आपने पढ़ा कि इन्फ्लुएंस कौन से फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल्स एंड जोग्राफिकल, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी तरफ लोकेट करते हैं। तो जैसे इसमें पाशमीना वूल हो गई, ये कश्मीर में ट्रेडर्स को देते हैं, तिब्बत हो गया, वहाँ के सॉन्ग्स हो गए, तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। केरला एक स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में लोकेट करती है। जोग्राफिकल ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड। ये कहाँ पर सराउंड है, कहाँ पर है, ये एक साइड में जहाँ हिल्स है और दूसरी तरफ। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स और ग्रो ऑन हिल्स। आपको पता है कि जो हमारी स्पाइसेस, जो हमारे मसाले होते हैं, पेपर होता है, क्लोव होती है, कार्डमम्स होते हैं, वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, तो वो केरला से ही बनकर हमारी सिटी में आते हैं। उसके बाद इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड्स दिस रीजन।
इट इज़ स्पाइस दैट मेड दिस रीजन एंड अट्रैक्ट पीपल फॉर ट्रेडर। जो ये स्पाइसेस हैं ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी जगह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। जाविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम है। जो जाविस था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट ट्रेडर टू कम इन केरला, तो दैट इज़ Javis and Arab trader were the first to come here. The apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have some here nearly 2000 years ago. He is credited with the bringing Christianity to India. तो उन्होंने कहा था कि जब हमारे द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट एस.टी. थॉमस ने जब ये बिलीव करा था, जब वो यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे, तो वो अपना क्रिश्चियनिटी का रिलीजन इंडिया में लेकर आए थे। तो मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम, तो वहाँ पर अरब के ट्रेडर्स भी आए थे और वहाँ पर रहने लग गए थे। तो यहाँ पर इबन बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स, जो इबन बतूता वो उन्होंने ट्रैवल किया लेस देन 700 साल पुराने, उन्होंने बहुत ट्रैवल किया यहाँ पर, जिन्होंने एक ट्रैवलुगु भी लिखा, ट्रैवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम। तो उन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ को के बारे में उन्होंने उनकी डिस्क्राइब करी, उनके ऊपर एक ट्रैवलॉग लिखा एंड से दैट दे वर अ हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पोर्चुगीज़ डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। जो पोर्चुगीज़, उन्होंने एक रूट इंडिया से लेकर यूरोप तक का तो आपको पता है कि हमारी इंडिया को फर्स्ट टाइम किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने हमारे लैंड हुए थे, वो अपने शिप उन्होंने सबसे पहले हमारी इंडिया वास्को डी गामा ने ढूंढी थी, सबको पता है। तो उन्होंने कहा था डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। यूरोप से उन्होंने इंडिया तक का रूट देखा था वास्को डी गामा ने, जिससे हमें पता चला कि इंडिया भी एक है, इंडिया एक देश है। Because of all these various historical influence, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो इन सब के वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, मतलब सबके एक वेरियस है, सब एक दूसरे को हर एक अलग हिस्टोरिकल से प्रभावित करते हैं। तो केरला में भी कुछ ऐसे रिलीजन्स है जैसे जुडाइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज़ फिशिंग। जो केरला की फ़िशिंग नेट है वो बिल्कुल किससे एग्जैक्टली लाइक करते हैं? चाइनीज़ की जो फ़िशिंग नेट्स हैं। एंड आर कॉल्ड चीना वाला। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं सर? चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, जिसमें यूटेंसिल बर्तन जो होता है फ्राइंग पैन, उसे हम चीना चट्टी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव फ्रॉम चाइना। जो चीन आया है वो कहाँ से आया? चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सिचुएटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। जो वहाँ की फर्टिलिटी लैंड है वो क्लाइमेट क्या सिचुएटेड करती है, क्या ग्रो करती है? वहाँ की राइस आते हैं। आपको पता ना कि केरला में हमें क्या क्या मिलता है? राइस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर आपको पता चला कि केरला में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए थे स्पाइसेस की वजह से, जो यहाँ के मसाले थे उसकी वजह से। 2000 साल पहले यहाँ पर हमारे क्रिस्ट एस.टी. थॉमस आए थे, जिन्होंने जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाए थे। फिर बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए। तो इबन बतूता ने इनके बारे में ट्रैवलॉग भी लिखा कि मुस्लिम्स इज़ अ वेरी हाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, जो कि पोर्चुगीज़ ने डिस्कवर्ड किया। वास्को डी गामा ने हमारा इंडिया को फर्स्ट टाइम खोजा था कि कहाँ पर इंडिया है। बिकॉज ऑफ दिस, तो यहाँ पर आपको समझ में आया इतना चैप्टर। सो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो यहाँ पे है राइट केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट। तो उन्होंने कहा कि वाइल केरला एंड लद्दाख आर कुछ थोड़े ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्वाइट डिफरेंट है। इन टर्म ऑफ द जोग्राफिकल फीचर्स द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज सी सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। यहाँ की जो हिस्टोरिकल है और जो वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं। कल्चर इन्फ्लुएंस जो हैं वो सारे एक दूसरे को सेम प्रभावित करते हैं। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। बोथ जो रीजन्स हैं केरला एंड लद्दाख, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? चाइनीज़ पीपल से, अरब के ट्रेडर से। इट वॉज अ जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर टू दिस रीजन्स।
तो उन्होंने कहा कि जो जोग्राफिकल ऑफ केरला है वो किसको अलाउ करता है, तो उसकी कल्टीवेशन, मतलब वहाँ पर जो उसकी जोग्राफिकल, वहाँ पर हमें मसाले वगैरह हमें पता चलते हैं कि वहाँ पर वो बनता है। और अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ के ट्रेडर्स आते हैं, वहाँ की पाशमीना वूल हो गई। तो सबकी हिस्ट्री और जोग्राफी का कल्चर वो होता है अलग ही, उनकी लाइफ होती है, उनकी रीजन्स अलग हैं। The influences of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about. So, the influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work with each other. Our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place are in. तो ये जो है आपने देखा होगा, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जो इन्फ्लुएंस डाइवर्स मतलब सबका क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि जब आप कहीं जाते हो तो आप मूव करते हो दूसरी प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, कि अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन को लेके ही जाते हो, जो मैं आपको पीछे वाले पेजेस पे बताया। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपके नेबर्स होते हैं वो आपसे क्लोज भी हो जाते हैं, सेवरल कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, कुछ भी होता है, वो आप उनसे क्लोज हो जाते हो इन द वेज विच डू थिंग्स टुगेदर। आप सब चीज़ साथ करने लग जाते हो, कोई कहानी, हर चीज़ में आप एक दूसरे को, आप उनके कस्टम्स, वो आपके ट्रेडिशन मानने लग जाते हैं। तो ये उसके ऊपर ही ये बात है कि कोई भी मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपना पूरा ही डाइवर्सिटी अब अपने साथ लेके जाते हैं। अब यहाँ पर आएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है, तो हम ये पढ़ेंगे। India diversity has always been recognized as a source of this strength. When the British ruled India, women and men from different culture, religious and religion backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of the people of different backgrounds in it. They worked together to design joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British इंटरस्टिग्नी एंड द ब्रिटिश। तो इंडिया में जब डाइवर्सिटी है तो वो मतलब हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज होती थी उनकी डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ कितनी होगी। जो ब्रिटिश जब रूल करते थे इंडिया पे तो वुमेन और जो मैन होते थे वो डिफरेंट होते थे, उनकी जेंडर, कल्चर, उनके रिलीजन, हर चीज़ अलग होती थी। बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम इंडियाज़ फ्रीडम। तो जब हमारे पास फ्रीडम नहीं थे तो 1000 ईयर्स पहले, तो उनके बैकग्राउंड को देख के वो तब भी काम एक साथ करते थे। वो सारे एक्शन जो वो जेल जाते तो एक साथ जाते थे, जो कुछ डिफरेंट अपोज करते थे ब्रिटिश। तो यहाँ पर है कि थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज, तो उन्होंने इंडियंस को क्यों डिवाइड किया, दे वर सो डिफरेंट, तो इन सब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। दे कंटिन्यू टू रूल देम, उन्होंने एक साथ रूल करना सोचा। बट द पीपल शोड हैड दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट। तो हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट हमने बैटल लगाए, हमने उनके आगे हम लड़े, जिसकी वजह से हमें हमारी फ्रीडम मिली। तो हमने उनकी जो रूल, जो हम वो एक साथ क्या करना चाहते थे कि वो रूल करें हमारे इंडिया पे, तो इसकी वजह जब हम एक साथ हुए, जब हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट गए तो उसके बाद हमें हमारी फ्रीडम मिली। तो यहाँ पर है कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उसको आप रिमेंबर रखना कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, उन दिनों को मत भूलना मेरे दोस्त जब हमारा खून बहा था। इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ऑफ टीयर्स फॉर अस, जब हमारे हैप्पीनेस के बीच में हमारे टीयर्स, मतलब ये जो पोएम है ये बहुत वैसे इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in the Amritsar, in which a British general opened for a large group of unarmed। तो ये सॉन्ग के जलियांवाला बाग में जब वो हो गया था, जब वहाँ पर आपको पता होगा जलियांवाले बाग में कितना बड़ा हादसा हुआ था, तो उसके बाद ये सॉन्ग गाया हुआ था किसके ऊपर, ब्रिटिश के जनरल ओपन, जब उन्होंने ब्रिटिश ने हमारे ऊपर करा था। तो पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वुडिंग इवन मोर, मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर had gathered to protest against the British. This song was composed and sung by to honor the memory of brave people, to those
तो ये सॉन्ग मैंने आपको बताया, तो ये बहुत शांत और पीपल जब हमारे मर रहे थे, जो हिंदूज वुमेंस थी, मैंस थे, सिख्स, मुस्लिम्स, अमीर गरीब, वो सब एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट थे ब्रिटिश के, क्योंकि जब उन्होंने हमारे ऊपर इतना जब उन्होंने रूल करने लग गए थे तो हम सब एक साथ हो गए थे, हम उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो ये किस पे कंपोज हुआ? जो ब्रेव पीपल थे उनके ऊपर ये सॉन्ग गाया गया। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगी। सो दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru said that India's unity is not something imposed from outside, but rather it was a something deeper and within its fold. जो ये बुक है ये किसके ऊपर, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया में सिर्फ इतना यूनिट नहीं है कि किसी को बाहर से दिखाना जताना, ये बहुत डीप, बहुत अंदर की बात है जो कि हमें हमारे साथ हुई है। द विडेस्ट टॉलरेंस जो हमने सहा है, जो हमारे पास बिलीव, जो हमारे पास कस्टम्स लगाए गए हैं, एवरी राइट एक्नॉलेजन एंड इवन encourage. It was Nehru who continued the phrase unity in diversity to describe the country. तो उन्होंने इंडिया डिस्क्राइब। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich traditions of respect for diversity. जो songs और जो symbols हैं जो इमर्ज करे गए हैं, जब हमें आज़ादी मिली थी, जब हमारे songs गाया गया, तो ये जो किस पे सर्व करते कि जो रिच ट्रेडिशन थे, जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते थे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। जब हम अगेंस्ट किसके खड़े थे? ब्रिटिश के। तो तब ये सिंबल गाया बाय पीपल एवरीवेयर। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of a unity on India. In what ways does the national anthem describe the unity? तो आपको पता ही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया है। तो आपका चैप्टर यही ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द वीडियो टुडे। तो अगर आपको हमारा चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, होपफुली आपको समझ में आया हो चैप्टर। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।